गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू योर चैनल जीके फैक्ट्स करंट में। दोस्तों आज की डेट है 20 अप्रैल और जानेंगे आज 20 अप्रैल से द हिंदू की वोकेबलरी विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं डेली मॉर्निंग में 8 o'clock पर हम सभी जो है वोकेब को डिस्कस करते हैं, ठीक है। और जो है हर एक एग्जाम में जो है वोकेब का पूछा जाना मैंडेटरी हो चुका है। और इसका जो PDF का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स हो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। चलिए अब क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आज की हमारी फर्स्ट वोकेब से। सो आज की हमारी फर्स्ट वोकेब क्या है? फ्रोजी। क्या है? फ्रोजी। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है बेपरवाह। क्या है मीनिंग? बेपरवाह। इसको जो हम उमसदार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? उमसदार भी बोलते हैं। सो स्क्रफी एंड नेग्लेक्टेड इन अपीयरेंस। सो दिखने में टेढ़ा और उपेक्षित। सो बेपरवाह का मतलब है यहाँ पर देखिए, ये जो है सूट बूट पहनकर और चश्मा वगैरह लगाकर घूम रहे हैं, इन्हें कोई परवाह नहीं है। यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर इसको जो है आपके सामने प्रेजेंट किया है। इफ आई टॉक अबाउट सिनोनिम्स तो देखिए क्या है सिनोनिम्स है? स्क्रफी एंड अनकेम्प्ड एंड एंटोनिम्स है स्माइल। ये तो आपको पता है, हंसना। एग्जाम्पल एंड व्हाट अ सीए ऑफ इंफॉर्मेशन इज देयर इन अंडर दैट फ्रोजी डॉम। सो और उस ठंडे गुंबद के नीचे क्या जानकारी का सागर है? क्या है? उस ठंडे गुंबद के नीचे जो है क्या जानकारी का सागर है, ठीक है। सो ये था मतलब कि फर्स्ट वोकेब जो हमने डिस्कस किया है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्या है? स्कल्क। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है छिपना। अब यहाँ पर छिपने से आपको दिख रहा होगा इमेज में किस तरीके से मतलब कि छुप रहे हैं। जैसे कि या तो चोरी करके या फिर किसी को कुछ उल्टा बोलकर, ठीक है, किसी के ऊपर कुछ कमेंट पास करके इस तरीके से मतलब कि इस एक्टिविटी में ऐसे जाते हैं। सो मूव इन स्टील दी और फर्टाइल मैनर। सो चोरी या फर्जी तरीके से आगे बढ़ना। सो ये देखिए किस तरीके से मतलब इनका जो एक्शन है चलने का, किस तरीके से चलने, देखिए, है ना। सिनोनिम्स की बात करें तो अवॉइड, एल्यूड, एंटोनिम से अपीयर एंड इशू। एग्जाम्पल एट द गेट शी स्कल्ड, शी फेल्ट लाइक अ थेफ्ट। सो गेट पर उसने गाली दी, वे चोर की तरह महसूस कर रही थी। क्या कर रही थी? शी स्कल्ड, शी फेल्ट, मतलब कि एट द गेट शी स्कल्ड, शी फेल्ट लाइक अ थेफ्ट। तो जब उसने गाली दी और उसके बाद वे चोर की तरह जो है क्या कर रही थी? महसूस फील कर रही थी। क्लियर है? नेक्स्ट बात करें और उससे पहले भाई जो न्यू स्टूडेंट्स है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही ऑल स्टूडेंट शेयर कर दीजिए, ठीक है। और जिस किसी ने भी देखिए जितनी भी मतलब कि क्लासेस हम आपके लिए लाते हैं डेली, ठीक है, करंट अफेयर आती है और जो है वो क्या आती है, ये सभी जो आपके एग्जाम से जो है रिलेटेड है और वेरी इंपॉर्टेंट है। सो आप सबने डेली जो हर एक वीडियो को वॉच करना है, ठीक है, और साथ ही पूरा वॉच करना। अगर आपको किसी भी क्लास में कोई भी मतलब की दिक्कत हो, सब बिना हेजिटेशन के आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं किसी भी क्लास में, ठीक है, किसी के भी बारे में। सो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्या है? ये है फ्यूज। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका वर्ब है और मीनिंग है फैली हुई। सो स्प्रेड ओवर और थ्रो समथिंग, मतलब कि किसी के माध्यम से फैलना, किसी चीज़ पर या उसके माध्यम से फैलना। अब देखिए हम कुछ भी कह सकते हैं। जैसे कभी कभार आपने देखा होगा कि अगर जैसे कपड़े जब सुखाते हैं तो हम मतलब कि किसका यूज़ करते हैं? रस्सी का करते हैं या फिर कुछ क्लिप वगैरह होती है उसके मतलब कि उसके थ्रू उसको वहाँ पर सुखाते हैं। सो यहाँ पर देखिए इन मैडम ने जो है ये पहना हुआ है, ठीक है, और इन्हीं के थ्रू जो है इसको मतलब कि क्या हो रहा है? ये फैल रहा है, स्प्रेड हो रहा है। सो सिनोनिम्स से इसके स्टीप एंड स्प्रेड, एंटोनिम से डेप्राइव। क्लियर? द लाइट। एग्जाम्पल द लाइट ऑफ द सेटिंग सन सफ्यूज द क्लाउड्स। डूबते सूरज की रोशनी ने बादलों को सह लिया। क्या करा? द लाइट ऑफ द सेटिंग सन सफ्यूज द क्लाउड्स। सो डूबते सूरज की रोशनी ने बादलों को सह लिया। नेक्स्ट है पेल मेल। इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बात करते हैं पेल मेल। सो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच एडवर्ब है एंड मीनिंग है तीतर बितर। तीतर पेल मेल से मतलब है कि आपने कुछ भी चीज़ ले सकते हैं आप, उसको रूम में या फिर कहीं पर भी फैला दिया, स्प्रेड कर दिया, ठीक है, इधर उधर फेंक दिया। सो इन अ कंफ्यूज डिसऑर्डरली और रस्ट मैनर। सो उलझन में, उच्छृंखल या हड़बड़ी में। तो जैसे कि हड़बड़ी में मतलब कि जल्दबाजी में कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। सो इस तरीके से देखिए यहाँ पे जितनी भी मेडिसिन थी उन सभी को जो है इन्होंने फेंक दिया, मिक्स कर दिया। सो सिनोनिम से
हरीज, एंटोनिम से स्लो एंड ऑर्गेनाइज। एग्जाम्पल, इफ़ योर रूम इज़ अ मैस, मैस मतलब कि अस्त व्यस्त हो, सो विद क्लॉथ्स एवरीवेयर इट्स पेल मेल, सो हर जगह कपड़ों से भरा हुआ है और तो ये गंदला लगेगा। गंदला मतलब कि किसी को भी, मतलब कि इस तरीके का डर्टी जो रूम होगा, ठीक है, जो अस्त व्यस्त होगा, मैस होगा, वो किसी को भी पसंद नहीं आएगा, कोई भी उसको लाइक नहीं करेगा, सब उसको डिसलाइक करेंगे। नेक्स्ट है मिसप्रिजन। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका नाउन है और मीनिंग है अवमानना। क्या है मीनिंग? अवमानना। नेग्लेक्ट और रॉन्ग परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी, आधिकारिक कर्तव्य की उपेक्षा या फिर गलत प्रदर्शन। सो देखिए यहाँ पर जो जज साहब को तो मतलब कि अपनी सीट पर होना चाहिए, और ये कह सकते हैं इसको एग्जाम्पल के तौर पर हम, ठीक है, एज्यूम के तौर पर, कि ये जो मतलब कि जो भी क्रिमिनल है इसको जो है इसमें कटघरे में कहते हैं ना, इसको कटघरे में होना चाहिए था। सो यहाँ पर जो है आधिकारिक कर्तव्य की उपेक्षा या फिर गलत प्रदर्शन हो रहा है जो इनका परफॉर्मेंस है। सिनोनिम से इसके कंटेम्प्ट एंड डिस्पाइट, एंटोनिम से एक्सेप्टेंस एंड टॉलरेंस। क्लियर? एग्जाम्पल देखिए, द पनिशमेंट टू द कल्प्रिट वॉज गिवन आउट ऑफ मिसप्रिजन। सो अपराधी को सजा गलत तरीके से दी गई थी। क्या? जो भी मतलब कि जो पनिशमेंट था, अपराधी था, उसको गलत तरीके से क्या दिया गया? सजा दी गई है। ठीक है। नेक्स्ट है एर्डेंट। पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है और मीनिंग है उत्साही। यहाँ पे उत्साही मीनिंग है इसका। एर्डेंट इसको हम क्यूरियस भी बोलते हैं। कैरेक्टराइज बाय स्ट्रॉन्ग एंथुसियाज्म, सो प्रबल उत्साह द्वारा विशेषता। देखिए यहाँ पर ये जो है ये ओनर होंगे, और ये मतलब कि जो दोनों हैं ये सर्विस मैन होंगे जो कि कार की सर्विस करते हैं। सो इसमें जो है कुछ डेंट वगैरह आ गया होगा। सो ये देखिए कितने मतलब खुश हो रहे हैं, और जो ओनर हैं ये सर पकड़ ले कि अब तो मतलब कि डेंट का भरना ही पड़ेगा। ठीक है, समझ गए? देखिए सिनोनिम्स इसके पैशनेट, एंथुसियास्टिक, एंटोनिम्स क्या है? एपैथेटिक एंड ड्यूल कैल्म, काल्म। ठीक है। एग्जाम्पल, वन शुड बी एन एर्डेंट सपोर्टर फॉर द राइट कॉज। सो सही कारण के लिए प्रबल समर्थक होना चाहिए। सही कारण के लिए मतलब कि सही, जो भी सही हो उसी की ओर पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए आपकी। ठीक है। नेक्स्ट है बैंटर। इसको मैंने रिवीजन के तौर पर लिखा, ये हमने जो है कल भी डिस्कस किया था। बैंटर पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसका नाउन है और मीनिंग है मजाक। मतलब कि मैंने बताया आपको, कोई भी जैसे कटिंग मतलब कि कोई भी जोक मार दिया और जो है वो मजाक में मतलब कि बन जाता है किसी भी ग्रुप में। द प्लेफुल एंड फ्रेंडली एक्सचेंज ऑफ टीजिंग रिमार्क, चिढ़ाने वाली टिप्पणियों का चंचल और मैत्रीपूर्ण आदान प्रदान होना। ठीक है। क्या है ना, कमेंट होता आज मतलब कि एक दूसरे के पास करते कमेंट। सो यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं, देखिए सिनोनिम्स की। वॉइस क्रैक्स, क्रॉसटॉक, क्रॉसटॉक मतलब कि एक दूसरे कमेंट मारना, एंड एंटोनिम से फ्लैटरी, प्रेज। एग्जाम्पल, ही सडनली ड्रॉप हिज हैबिचुअल बैंटर, उसने अचानक अपना आदतन मजाक छोड़ दिया। क्या करना? उसने अचानक अपना आदतन, आदतन मतलब कि जो उसकी हैबिचुअल, जो हैबिचुअल है मतलब कि हैबिट है, हैबिट को बोलते हैं आदतन, उसने वो क्या करा? ड्रॉप कर दिया। ठीक है। सो भाई आज के लिए जो है वो केवल इतना ही। आई होप आप सभी को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। साथ ही अगर आपने इन्फॉर्मेटिव लगी और जो है कुछ न्यू वोकेब सीखी, सो चैनल को लाइक करना, साथ ही सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है 9K स्टडी। उस पर भी हम जो है क्लासेस डालते हैं, वो भी आपने वॉच करना है, और उसको उन क्लासेस को, और साथ ही जो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। Thank you for watching this video, all of you.